हमारे दर्शक हैं, मान लीजिए कोई परेशान है, फाइनेंशियल, आपके सामने तो इतना बड़ा हुआ, घर तक गया, सब कुछ गया, तो वो तो पहले ये सोचेगा ना मुझे कहीं काम काम मिल जाए, कैसे आय आना, इनकम शुरू हो। तो सोच की जो बेसिक शुरुआत होती है, मान लीजिए कोई परेशान है पैसे के तौर पे, तो वो कैसे सोच से अपने आप को वो स्टार्ट मतलब कैसे ये करेगा सोच? जैसे तिवारी जी का प्रश्न ये है कि जैसे जो दर्शक देख रहे हैं कि भैया अमित जी ने कैसे किया, वो टेक्निक क्या है, वो रहस्य क्या है, उस रहस्य का आज और उसको जरा कैसे स्टार्ट करते हैं? हाँ मान लीजिए उसका कोई परेशान स्टार्टिंग है, हमारा पॉइंट। देख रहा है। तो मैं यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू करता हूँ कि जी जब मैं लाइफ के लोएस्ट पर पहुंचा, जी और जब हम लोएस्ट पे होते हैं तो हमारा मन बहुत अलग धारणाओं के साथ चलता है, और ऐसी स्थिति में रास्ता भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं दिखता। मतलब आप सोचते हो कि भाई डार्केस्ट जोन। डार्केस्ट जोन, मतलब इस कमरे के बाहर तो रोशनी ही नहीं है, जी बिल्कुल कुछ सत्य। है ही नहीं जीवन, तो यहीं बैठे रहो बस ना, ये तो को भवन में हम आ जाते हैं वैसा लोग। तो जब मैं व्हेन आई वाज टचिंग माय लोएस्ट, तो मुझे उस वक्त एक ही चीज़ समझ में आने लगी कि ऑब्वियसली जब आप लोएस्ट होते हो या आप एक अलग सिचुएशन में होते हो, तो आप बहुत सारी खुद से बहुत बात करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान सबसे ज़्यादा खुद से ही बात करता है, स्वयं से संवाद होने लगता है। सबसे ज़्यादा। और मतलब आप ये सोचिए कि कोई इंसान पॉजिटिव है, उसका भी सेल्फ टॉक रहेगा, नेगेटिव है उसका भी रहेगा, क्योंकि इंसान बाहर तो आप किसी को बोले कितना भी टॉकेटिव कोई भी हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से बातचीत है। जब आप लोएस्ट होते हो तो आप खुद से बातचीत करना शुरू करते हो, और वो बहुत अच्छी तो नहीं होती है। इट इज नॉट अ वेरी गुड। क्योंकि कई बार उसमें ये भी होता है कि व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। हाँ, अपने में कुछ बोला, घर वाले कुछ हो तो नहीं गया भाई इसका। हाँ, ये बड़ी है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। करेक्ट। जैसे एक वक्त आप देखते हैं ना, जब काफी किसी की उम्र हो जाती है, हाँ, बड़बड़ाने लगता है। वो क्योंकि वो उस फिजिकली वो उतने नहीं कर पाते, तो बड़बड़ाने लगते हैं। वैसे ही होता है सारा। और जब आप वो आवाजें अंदर से आती है ना, तो ये आवाजें आपको कंसिस्टेंटली और नीचे धकेलती हैं। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। बार आपको और ले जाएंगे नीचे। आप अपने आप से सवाल करने लगोगे। सवाल क्या होंगे कि मैंने आज तक जीवन में क्या किया, ठीक है, मैंने जीवन में क्या किया, मैंने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ रह नहीं पा रहा हूँ, उनसे मेरी लड़ाइयाँ हैं, डिवोर्स हो गए हैं, पैसे नहीं है, लोन है, उसने वो कर लिया कैसे, और मेरे साथ के लोग तो पता नहीं कहाँ तक वहाँ पहुँच पहुँच गए। गया। वो सबसे ज्यादा कंपटीशन जहाँ आता है ना। तो ये इतनी सारी बातचीत जब आपको चल रही है, तो आप कभी भी अच्छा महसूस कर ही नहीं सकते। और फिर वही एक चीज होती है इसमें कि एक कहा जाता है कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। क्या बात है। ठीक है, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप होते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव हो तो आपको और नेगेटिव मिलता है, अगर आप पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो आपको और पॉजिटिविटी मिलती है। ये एविडेंस हमेशा मिलते रहेंगे। तो यानी कि एक अगर आप किसी ने ये सीक्रेट जान लिया कि मैं अगर खराब स्थिति में हूँ, सिचुएशन में हूँ, उस वक्त मुझे पॉजिटिव कैसे सोचना है, उस वक्त उससे कैसे बाहर निकलना है, बिकॉज मैं दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारूंगा घबराहट के साथ, मैं उतना नीचे जाऊंगा। लेकिन अगर मैं शांत हो सकता हूँ उसमें, तो मैं कम से कम नीचे तो नहीं जाऊंगा, स्टेबल तो रह ही सकता हूँ, और मैं इंतजार कर सकता हूँ कि कोई तो आएगा जो मुझे बचाएगा। सच। ठीक है, तो आई थिंक वही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं वहां पर। जब ये सारे संवाद अपने आप से होने लगे, तो मेरे को उस वक्त मैं कुछ एक मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हुए। मेरे पर्सपेक्टिव, सबसे पहला पर्सपेक्टिव चेंज किया, आई थिंक मैं कोई किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते मुझे समझ में आया कि जीवन में तुम्हें क्या मिला। ठीक है, एक्चुअली मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ जी। ठीक है, तो मैंने हमारे घर में लाइब्रेरी 2,500 किताबें हैं, तो करीब 950-1,000 किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। आज भी मेरे डेली रूटीन में 2.5-3-4 घंटे किताब के ही हैं, चाहे कितना भी स्केड्यूल मेरा टाइट हो, किताब पढ़नी होती है। तो आपके बातों में झलक भी रहा है। तो हम 4:30 बजे उठने वाले लोग हैं, 4:30 बजे तक, 4:30 से लेकर 10:30 बजे तक हम कुछ ही मतलब यही कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला है। ठीक है, तो जब ये सब होने लगा, समझ में आने लगा धीरे धीरे, तो उस किताब में कुछ सवाल लिखे थे। पहला सवाल ये लिखा था कि जीवन में आज तुम कहाँ पर हो। तो मैंने तो लिखा कि मैं जीवन में कहाँ पर हूँ, तो बड़ा नेगेटिव हाथ से लिखना था वो, तो मैंने उस एक्सरसाइज को किया, लिखा कि जीवन में कहाँ पर हूँ, जीवन में कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब कुछ लिख दिया हमने। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे साथ कौन कौन है। उस वक्त ये भी होता है कि बहुत लोग दिखते नहीं है कि कौन कौन आपके साथ में। तो सबसे पहले लिखा कि पहला तो ये जरूरी है कि भगवान तो साथ में ही नहीं है, सबसे नाराजगी तो ये है, सबसे बड़ी नाराजगी। ठीक है, दूसरा है कि परिवार साथ में है, ठीक है, लेकिन परिवार नाराज है क्योंकि उनके लिए काफी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो दुख है, परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बट हाँ, ये लगता है कि परिवार के लोग तो थोड़े साथ हैं। फिर आया कि अच्छा, फिर ये बताइए कि
ऐसे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके, ठीक है, जो आपको ब्लेसिंग लगती है, जो आपको लगता है कि भगवान की वो तोहफा है आपको। और उन्होंने कहा कि 21 चीज़ें ऐसी लिखनी है। अब पहले समझ में ना आए 21 चीज़ें क्या हो सकती है भाई, मतलब अभी तो इतना खराब चल रहा है, हाँ, कहाँ से अच्छाई ढूंढो। कहाँ से अच्छाई ढूंढूं मैं, और 21 अच्छाइयाँ ढूंढनी 21 अच्छाइयाँ, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो गया है। तो पहली चीज़ जो लिखी वो मैंने अपने माता पिता लिखा ठीक है। कि चलो ठीक है माता पिता। फिर मैंने अपने पार्टनर के बारे में लिखा, चलो ठीक है पार्टनर है। फिर मैंने लिखा कि माता पिता का घर, क्योंकि भैया वो तो खुद का घर है तो उसी में रहते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा। फिर लिखा कि नौकरी तो है ही, कम से कम चलो नौकरी नहीं गई है तो ईएमआई तो पे हो रही है फिलहाल। फिर लिखा गाड़ी भी है, चलो वो भी ईएमआई पर है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी लेके तो जा रही है। फिर नहीं समझ में आया कि क्या करना है। फिर ऐसे लिख दिया कि चलो यार ये सांस ले पा रहे हैं, हवा, चलो लिख दिया। उसमें कहा कि कुछ भी लिख सकता है, हाँ कुछ भी। आपकी फिर मोबाइल सोच कहाँ फोन, तक जा हाँ, रही है। फिर मोबाइल फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, ये हवा, ये सब कुछ लिख दिया, कपड़े, जूते। हाँ, मैं आपको बता दूं मैंने 100-125 चीज़ों की लिस्ट बनाई। और जब वो लिस्ट पूरी बनी, मतलब 1-1.25 घंटा लगा इसको करने में, उसके बाद से लेकर आज तक मतलब मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे कंसिस्टेंटली, टचवुड, भगवान मुझे आज भी और कारण देता जा रहा है कि धन्यवाद क्यों बोलना है तुम्हें। क्या बात है। देखो मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं सच बात। यानी कि जब मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरे जीवन की ब्लेसिंग्स क्या हैं और उनको धन्यवाद करना शुरू किया, तो भगवान ने मुझे और देना शुरू किया कि ये दे रहा है, चल तू 10 बोल रहा है, लेकिन तेरे को 100 और कारण देता हूँ क्योंकि तू आज 10 कर रहा है। वही बोलते हैं ना कि यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अगर आप ग्रैटिट्यूड के मोड में हो, कृतज्ञ ही हो, तो भगवान आपको और ज्यादा कृतज्ञता के कारण देगा। लेकिन अगर आप कंप्लेनिंग मोड में, तो भगवान आपको और कारण देगा कंप्लेन करने के, ढूंढने के, कि आप दिक्कतें बताओ। वहां से जो मेरा कोर्स चेंज हुआ, मतलब आप ये समझ जाइए। फिर उसके बाद मेरे को एक किताब मिली जिसका नाम है द मैजिक। उस मैजिक पर हम एक वर्कशॉप भी चलाते हैं अभी। जी 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 मतलब वो वर्कशॉप हम बहुत सारी चीज़ें वैसे करते हैं। जी जी। हमने अभी 1-1.5 महीना पहले उस वर्कशॉप को शुरू किया। वो 28 दिन की प्रैक्टिस होती है। जी जी। उस वर्कशॉप को हमने ये डिसाइड किया कि उस वर्कशॉप के लिए जितने भी लोग एनरोल करेंगे, उससे जितना भी पैसा हम अर्न करेंगे, पूरा ट्रांसपेरेंट पब्लिक करके उसको पूरा, तो और वो पूरा का पूरा पैसा अक्रॉस इंडिया, नॉट जस्ट इन दिल्ली, अक्रॉस इंडिया वी विल डोनेट टू डिफरेंट सोसाइटीज। बहुत अच्छी बात है।